वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज बुलेटिन में बात करेंगे बेहुरमती के खिलाफ रद्द अमल, OIC के इजलास का फैसला, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, अवाम पर 5 बड़े बोझ, कराची में शिकवा जवाब शिकवा, और डिज्नी के शाहकार बराए फरोख्त। आगाज में बात करेंगे कुरान पाक की बेहुरमती घिनौना जुर्म है। बेहुरमती से पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ पहुंची है। OIC का जद्दा में हंगामी इजलास। शुरका का कहना था कि कुरान और पैगंबर इस्लाम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का तकाजा है कि ऐसे वाक़यात से बचा जाए। वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। इस्लाम मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। सऊदी अरब, तुर्की समेत दीगर ममालिक ने कुरान पाक की बेहुरमती को काबिल मजम्मत फेल करार दे दिया। मराकश ने सफ़ीर वापस बुला लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक ने सफ़ीर को तलब करके शैतानी फेल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरान, इराक समेत कई ममालिक में स्वीडन के सिफारतखाने पर एहतजाज किया गया। तुर्की, कतर, कुवैत और मिस्र ने भी इश्ताल अंगेजी को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। स्वीडिश मलून के शैतानी फेल के खिलाफ मुस्लिम उम्मा यकजबान। मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमान सड़कों पर निकल आए। ट्विटर पर भी बाइकॉट स्वीडिश ब्रांड्स टॉप ट्रेंड बन गया। मराकश ने स्वीडन से एहतजाजन सफीर वापस बुला लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक ने स्वीडन के सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा, मगरिब को सिखाएंगे कुरान पाक की तौहीन इजहार राय की आजादी नहीं। फलस्तीन ने वाक़े को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कतर ने खबरदार किया, कुरान पाक की बार बार बेहुरमती की इजाजत देना नफरत और तशद्दुद को हवा देता है। कुवैती वजारत खारजा ने कहा, कुरान पाक की बेहुरमती खतरनाक और इश्तियाल अंगेजी है। मिस्र ने भी वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। बगदाद में मुजाहिरीन स्वीडन के सिफारत खाने में दाखिल हो गए। तेहरान में भी स्वीडन एम्बेसी के बाहर हजारों अफराद ने जमा होकर एहतजाज किया। यूरोपीय यूनियन ने कुरान करीम की बेहुरमती को जारहाना अमल करार दे दिया। जारी बयान में कहा गया, कुरान मजीद या दूसरी मुकद्दस किताब की तौहीन इश्तियाल अंगेजी है। ये अमल यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करता। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती, ओवरसीज में गमो गुस्सा, वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, कुरान हमारे सीनों में है, आप नहीं निकाल सकते। ये लोग हमेशा मुसलमानों के जज्बात से खेलते हैं। इन लोगों की असलियत खुलकर सामने आ गई है। हम स्वीडन में कुरान की बेहुरमती की मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं और इस वाक़े की जितना हो सकता है हम उस तरीके से पुरजोर इस पे पूरे एहतजाज हैं। स्वीडन में जो वाक़या पेश आया है, हमारे कुरान पाक को जो बेहुरमती की गई है, उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। कुरान हमारे सीनों में है, आप नहीं निकाल सकते। हमारी प्यारी किताब कुरान मजीद की जो बेहुरमती हुई है, मैं और मेरी पूरी टीम इसकी पुरजोर शदीद मजम्मत करते हैं। तमाम मुसलमानों को और पूरी दुनिया को पता है कि अभी स्वीडन में जो यूरोप का हिस्सा है, वहाँ पे हमारी मुकद्दस किताब को जलाया गया। ये लोग हमेशा मुसलमानों के जज्बात से खेलते हैं। स्वीडन में कुरान करीम की जो बेहुरमती की गई है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। उनकी हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि ये कितने महज़ब है और कितने इनमें बर्दाश्त की क़ुव्वत है। स्वीडन में जो कुरान की बेहुरमती की गई है, क़ौमे आलम में इसकी शदीद तशवीश पाई जाती है और ये अब मजम्मती बयानों से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। उलमाए कराम और मज़हबी स्कॉलर्स ने स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती की मज़म्मत कर दी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अल्लामा राग़िब नईमी और जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर गाज़ी ने इजहार राय के नाम पर शैतानी फेल को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू में उलमाए कराम ने मखलूक फेल की रोकथाम के लिए उम्मत मुसलमान से किरदार अदा करने का भी मुतालबा किया।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला शेरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले में 4 एहलकार शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में एक हमलावर मारा गया। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयां फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। हम दुश्मनों का पीठ पीछे से फार, शहीद हुए 3 पुलिस और 1 FC एहलकार। हुक्काम के मुताबिक हमला बलूचिस्तान के जिला शेरानी के इलाके दानासर की चेक पोस्ट पर किया गया। शहीद एहलकारों में सब इंस्पेक्टर बहादुर खान बाबर, अफजल शेरानी और बास खान शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर भी मारा गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने चेक पोस्ट पर हमले की मसम्मत की है। कहते हैं बुज़दिलाना कार्रवाइयां फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां कौम के लिए मशाल राह हैं। फोर्सेस पुख्ता अज़्म हौसले के साथ मुल्क और कौम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का शेरानी में चेक पोस्ट पर हमले पर इजहार मजम्मत। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इजहार किया। शर्जील मेमन ने शहीद एहलकारों के खानदानों से इजहार ताज़ियत किया और कहा कि एहलकारों के अहल खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हमारे जवान बुलंद हौसलों के साथ दहशत गर्दों के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। मुल्क और कौम की सलामती के लिए कुर्बानियां पेश करने वालों को सलाम पेश करते हैं। दहशत गर्दी के पेश नज़र CTD की बड़ी कार्रवाई सामने आई। मुल्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलदम TTP का अहम कमांडर गिरफ्तार कर लिया गया। CTD के मुताबिक मुलजिम से बारूदी मवाद, फ्यूज, फोन और नकदी बरामद हुई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। क़याम अमन के बाद जनूबी वज़ीरिस्तान की रौनक के बहाल गोमलजाम डैम पर FC साउथ की जानिब से 3 रोज़ा मेले का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ शहराज अहमद से। जी शहराज अहमद बताइएगा। जी इस वक्त मैं गोमलजाम डैम में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त बोटिंग शुरू है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि हम भी इस वक्त कश्ती में मौजूद है, जहाँ पर पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों के बाद जो गोमलजाम डैम और जनूबी वज़ीरिस्तान में जो है अमन एक बार फिर बहाल हो चुका है। और आज गोमलजाम डैम के मकाम पर जो है 4 रोज़ा अमन मेले का इनेकाद किया गया FC साउथ की जानिब से और पाक फौज की जानिब से। इस वक्त गोमलजाम डैम के अंदर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बोटिंग शुरू है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग, डेरा इस्माइल खान, लकी और बनों की जो बड़ी तादाद है वो उमड़ आई है और यहाँ पर जो है बोटिंग से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और खबर आपको दें कि हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2023-24 के बजट में उठाए गए इकदाम लागू कर दिए। आवाम से 415 अरब के टैक्सेस की वसूली शुरू हो गई। पेट्रोलियम लेवी में मजीद 5 रुपये का इजाफा हो गया। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर अब 50 नहीं 55 रुपये लेवी लागू होगी। माहाना 2 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। 415 अरब रुपए के मजीद टैक्स, पेट्रोल लेवी में मजीद 5 रुपए का इजाफा, बड़े शोबों पर इजाफी सुपर टैक्स। माहाना 2 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात मान लिए। वफाकी बजट में उठाए गए इक़दाम लागू कर दिए गए। बच्चों के 500 रुपए तक के 200 ग्राम दूध के डब्बे पर सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। काबिल टैक्स अशिया की गैर रजिस्टर्ड लोगों सप्लाई पर सेल्स टैक्स 3 के बजाय 4% हो गया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 से ज्यादा बैंक ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स लगेगा। लीटर पेट्रोल पर लेवी 50 के बजाय 55 रुपए की जाएगी। 10% सुपर टैक्स के लिए सालाना इनकम स्लैब 30 से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। 40 से 50 करोड़ सालाना पर 8%, 35 से 40 करोड़ 4 से 6%, 30 से 35 करोड़ 4%, 25 से 30 करोड़ 3%, 20 से 25 करोड़ 4%, 25 से 30 करोड़ में 3%, 20 से 25 करोड़ 9%, 15 से 20 करोड़ आमदन पर 1% टैक्स लग गया। बैंकिंग कंपनियों की 30 करोड़ से ज्यादा आमदन पर भी 10% सुपर टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। 2000 सीसी से ज्यादा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। IMF मुआहदा रोकने की मुहिम चलाई गई। तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा और साजिशें नाकाम हुई। कई चेहरे बेनकाब हो गए। एहसन इकबाल के इल्जामात। उन्होंने कहा कि IMF मुआहदे से पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आएगा, मईशत बेहतर होगी, हमें एक्सपोर्ट इमरजेंसी लगाकर उसमें इजाफा करना है। पाकिस्तानी टैक्स नहीं देंगे तो रियासत को कशकोल उठाना पड़ेगा।
یہ بات قوم کبھی نہیں بھولے گی کہ اس معاہدے کو ناکام کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹرز کے ذریعے پوری دنیا میں لابنگ کی گئی. منفی کوششوں اور سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا اور پاکستان سرخرو ہوا. البتہ ان لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے. IMF کا معاہدہ ہے, اس سے پاکستان دوبارہ ٹریک پہ چڑھ گیا ہے. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو کتنی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ کرتے ہیں. ہمیں اب ایکسپورٹ ایمرجنسی لگا کر پورے اپنے تمام وسائل ملک کی برآمدات کو بڑھانے میں جھونکنا ہے, چاہے ہماری زرعی برآمدات ہیں, چاہے ہماری صنعتی برآمدات ہیں, چاہے ہمارے مین پاور کی ایکسپورٹ ہے, چاہے ہمارے IT کی ایکسپورٹ ہے, چاہے ہمارے منرلز کی ایکسپورٹ ہے. یہ 5 ذریعے ہیں جن سے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. ہمیں ایک ٹیکس پیئنگ نیشن بننا پڑے گا. اگر پاکستانی اپنی دولت اور اپنی آمدن سے ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ریاست کو کشکول لے کر دوسروں سے بھیک مانگنی پڑے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خارجہ پالیسی پر توجہ دی ہے, عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب. کہا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور جاپان کے درمیان تعاون بڑھے. ہمارے نوجوانوں کو روزگار کی ضرورت ہے. چاہتے ہیں کہ جاپان میں پاکستانی نوجوانوں کے لیے روزگار کے دروازے کھلیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی فلسفہ رہا ہے جہاں تک ہمارا خارجہ پالیسی اس پہ ہم فوکس کرتے آ رہے ہیں, اور اس ٹرپ کا مقصد بھی یہی کہ ہم کس طریقے سے آپ کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے اور جاپان کے عوام کے لیے ایک ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز میں اضافہ کر کے پاکستان اور جاپان کی بائی لیٹرل ریلیشنشپ. پاکستان کا پاپولیشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 65% ہمارا پاپولیشن ہے, یوتھ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو روزگار کی ضرورت ہے. ملک میں اس سال طوفانی بارش یا سیلاب کا خطرہ نہیں, ڈیمز کو بھر رہے ہیں. اضافی پانی سے توانائی بحران پر قابو پانے میں مدد ملے گی. وزیر آبی وسائل قریشی شاہ کی بول نیوز سے گفتگو. انہوں نے کہا بلوچستان کو اس وقت پورا پانی دیا جا رہا ہے. بلوچستان کو کیرتھر کینال سے شکایت ہے. پوری کوشش ہے کہ بلوچستان کو اس کے حصے کا پانی ملے. بلوچستان کا حق اس کو دلائیں گے. یہاں ابھی تک تو یہی ہے کہ کوئی سیلاب کا خطرہ نہیں. ڈیم میں جو پانی آ رہا ہے اس کی کوشش آج یہ ہے کہ جو لیول ہے, آخری لیول ہے, لاسٹ لیول وہ 1511 ہے فٹ پہ, مگر اس وقت 1503 پہ ہم آ گئے. یہ ہفتے کے اندر فل ہو جائے گا. باقی جو پانی آئے گا وہ ہم چھوڑیں گے, اس سے انرجی میں بھی بڑا اضافہ ہوگا اور پانی بھی جو زیادہ دے سکتے ہیں ہم 3rd ٹائم 4th ٹائم اس کو پورا ہوگا. اس وقت بلوچستان کو پورا پانی دیا جا رہا ہے. ان کو شکایت کھیرتھر سے ہے, خیبر براز سے, اور وہ ہم نے دور بھی کی ہے, اور میری پوری کوشش ہے کہ بلوچستان کو اپنا پورا حصہ ملے. جو شیئر ہے ان کا 4.25% ہے, اور اس میں سے بھی ان کو 2.25 مل رہا ہے اور 2.25 نہیں مل رہا. تو یہ کم سے کم یہ تو ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. نفرت, جھوٹ اور اشتعال انگیزی کسی بھی مہذب ملک میں ناقابل قبول. سابق برازیلین صدر بولسونارو کو اشتعال انگیزی پر مبنی سیاست مہنگی پڑ گئی. 2030 تک کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. جھوٹ, نفرت اور اشتعال انگیزی ناقابل برداشت. سابق برازیلین صدر کے خلاف اعلیٰ عدالت کا فیصلہ مثال بن گیا. بولسونارو کو اشتعال انگیزی پر مبنی سیاست مہنگی پڑ گئی. 2030 تک کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. عدالت نے سابق صدر کو غیر ملکی سفارتکاروں کے سامنے ملک کے خلاف ابہام پیدا کرنے کا مرتکب قرار دیا. پروپیگنڈا کے لیے میڈیا کا غلط استعمال بھی ثابت ہوا. بولسونارو نے غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب میں جھوٹ در جھوٹ پھیلایا اور عوام میں اشتعال پیدا کیا. معاشرے میں تفریق ڈالنے اور ملک کو بدنام کرنے کے الزام پر سابق صدر کے الیکشن میں حصہ لینے پر 8 سال کے لیے پابندی لگائی گئی ہے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بڑھتی مہنگائی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. عوام کو مہنگائی کی نئی لہر سے متعلق بھی خبردار کر دیا. ٹویٹر بیان میں شیخ رشید بولے, ملک سے مڈل کلاس ختم ہو گئی. 13 پارٹیز کا سیاسی اور قوم کا معاشی دیوالیہ ہو گیا ہے. 12 جولائی کے بعد بجلی سمیت مہنگائی کی نئی لہر آنے والی ہے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے خبردار کر دیا. ٹویٹر بیان میں شیخ رشید بولے, ملک سے مڈل کلاس ختم ہو گئی. روس کا سستے تیل پہنچنے کی دیر تھی کہ ڈیزل 7.5 روپے مہنگا ہو گیا. شیخ رشید نے کہا کہ حکومت نے اتنی فضول خرچیاں کی ہیں کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ نے 50 سے زائد غیر ملکی دورے کیے. 13 پارٹیوں کا سیاسی اور قوم کا معاشی دیوالیہ ہو گیا ہے. انہوں نے سوال کیا کہ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کے IMF فیصلوں میں کیا فرق ہے.
इसहाक डार ने आंखें दिखाईं, फिर पांव पड़े, 10 महीने ज़ाय किए। IMF की तमाम शराइत मानकर स्टैंड बाय मुआहदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का आना या ना आना सेहत पर नहीं, सियासत और केस के फैसले पर मुनहसर है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सेहत कार्ड के हवाले से अफवाहें मुस्तरद कर दी और कहा कि सेहत कार्ड बंद नहीं किया जा रहा, ये जारी रहेगा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड स्कीम 2015 में जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे तो ये स्कीम गरीब अफराद के लिए रखी गई थी। इसकी लिमिट 3 लाख रुपए थी। पिछले हुकूमत ने 400 अरब रुपए इसका बजट मुख्तस किया था। हमने इस ऑपरेशन को फाल किया है और अब एक बार फिर सेहत कार्ड की सहूलत से गरीब अफराद मुस्तफीद होंगे। वाली स्कीम है, ये 2015 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब ये शुरू की गई थी। तब 3 लाख रुपए की लिमिट थी जिसमें उनका ये ऑपरेशन हुआ करता था। ये जब पिछली गवर्नमेंट आई, इसको उन्होंने 400 अरब रुपया बजट का इसके लिए मुख्तस कर दिया। जो ऑपरेशन है इसको दोबारा से टारगेटेड किया गया, यानी वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हीं के लिए दोबारा से ये सहूलत जो है सेहत कार्ड के तहत उनको दोबारा से उन्हीं को दे दी गई है। ईद उल अजहा के मौके पर सफाई और सुथराई के निज़ाम में रुकावटें डाली गईं। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने अपनी मदद आप के तहत शहर में सफाई और सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की लफ्ज़ी गोलाबारी। बोले मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के अलावा अपनी पार्टी के चेयरमैन को भी चार्ज मुंतकिल नहीं किया। हम तनकीद का जवाब काम करके देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक भी टाउन चेयरमैन नहीं, लेकिन हम वहाँ मौजूद रहे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाब, कहा हम सब ईद नहीं मना पाए। कराची में अनोखी वारदात। मुसल्ला मुल्जिमान ने घूमने फिरने के बाद हाई रूफ के ड्राइवर को लूट लिया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासरा शहरी ने बताया कि 6 लड़के मुख्तलिफ मकामात पर घूमते रहे। रात 3 बजे असलहे के जोर पर 20,000 रुपए और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी ने IG सिंध से नोटिस लेने, रकम और दीगर सामान वापस दिलवाने का मुतालबा कर दिया। शाम 6 बजे आए थे बुकिंग के लिए। जिन लोगों ने पूरी कराची की बुकिंग करवाई हुई थी घूमने के लिए, उनको मैं भुट्टो कॉलोनी से उठाने गया था। पूरा दिन में उनके साथ था, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे थे। और वापसी में उन लोगों ने बोला कि हमें अपना घर पे उतार दो, तो मैंने उनके घर पे उतार दिया। 2 पहले उतरे, 2 बाद में उतरे। 2 के पास पिस्टल थी। जिन लोगों ने मेरे से तशद्दुद किया, मेरे से मोबाइल फ़ोन, वॉलेट और 20,000 कैश रकम थी वो छीन ली। IG सिंध से गुजारिश है कि आप मेरी मदद करो, जो मेरे पैसे हैं, मेरे मोबाइल फ़ोन में मुझे दिला दो और मुझे इंसाफ दिलाओ। ईद की छुट्टियों में आवाम की भरपूर सयाहत। हज़ारों अफराद ने खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला का रुख कर लिया। आवाम की गोमलजाम, ज़िला औरंगज़ई और ज़िला वज़ीरिस्तान के इलाके रिज़्विक में मुनक़िदा मेलों में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रहनुमाई और हिफाजती इक़दाम और इंतजाम किए। ईद की छुट्टियों में अवाम की भरपूर सयाहत। हज़ारों अफराद ने खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला का रुख कर लिया। ईद की खुशियाँ दोबाला करने के गर्ज से पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा की तरह बढ़ चढ़ कर सयाहत में हिस्सा लिया। सयाहों ने सयाहत के गर्ज से खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला का रुख कर लिया। सयाहों और मकामी आबादी के हजारों अफराद ने गोमलजाम, जिला औरंगज़ई और जिला वज़ीरिस्तान के इलाके रस्मिक में मुनक़्क़दा ईद मेलों में शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से सयाहों की रहनुमाई और हिफाजती इक़दाम और इंतजाम किए गए। आवाम ने हिफाजती इंतजाम और सहूलियात की काविशों को सराहा। खबर आपको दें कि हुजाज कराम की वतन वापसी का आगाज हो गया है। फजाई ऑपरेशन शुरू हो गया। जद्दा से 3 परवाजें वतन पहुंच गई हैं। हज परवाजें जद्दा से इस्लामाबाद, कराची और लाहौर 800 से ज्यादा हज्जाज को लेकर पहुंची। हज्जाज की वापसी का आगाज। जद्दा से 800 से ज्यादा हज्जाज वतन पहुंच गए। PIA की परवाज PK 762 मुकर्ररा वक्त से 20 मिनट पहले 200 से ज्यादा हज्जाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। दूसरी परवाज 329 हज्जाज अकराम को लेकर लाहौर उतरी। 360 हज्जाज कराची पहुंचे। शहर कायद में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए। कौमी एयरलाइन 268 परवाज के जरिए 61,467 हज्जाज को वतन वापस पहुंचाएगी। PIA ने जद्दा हज टर्मिनल पर हज्जाज अकराम की वतन वापस रवानगी के लिए खुसूसी इंतजामात किए हैं। बाद अज हज ऑपरेशन 2 अगस्त तक जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तियां। बोर्ड के इनकार पर हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी दौर का तमाम रिकॉर्ड दोबारा मांग लिया है।
مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران اخراجات کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ نے 4 جولائی تک تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شعیب اختر اور ہربھجن سنگھ میں دلچسپ گفتگو۔ سابق بھارتی کرکٹر کے یوٹیوب چینل کے لیے خصوصی ویڈیو میں راولپنڈی ایکسپریس نے ماضی اور حال پر تبادلہ خیال کیا۔ دفتر میں گھومتے پھرتے خوش گپیاں کرتے شیبی اور بھجی، ہربھجن نے پوچھا آپ کو موہالی کے سیمی فائنل میں کیوں نہیں کھلایا؟ شعیب نے کہا مینجمنٹ مخالف تھی۔ مینجمنٹ سمہاؤ اس نے سوچا کہ نہیں کھیلنا چاہیے۔ سری لنکا میں ہوئی نوک جھونک کا بھی ذکر ہوا۔ میرا اینڈ آف کریئر چل رہا ہے، ختم ہو گیا میرا کریئر، مجھے چھکا مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ بدتمیزی تھی، چھکا کیوں مارا؟ نہیں چھکا نہیں مارنا، میں نے بھی مارا تھا بچی کو۔ دو چھکے مارے ہوتے ایسا وکٹ بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کے تقابل پر بھی رائے لی گئی۔ یہ بابر اچھا ہے یا وراٹ کوہلی اچھا؟ وراٹ کوہلی از the greatest and Babar is in making to be a greatest batsman ever۔ شعیب اختر نے خواہش ظاہر کی کاش یہ ویڈیو قطر کے بجائے پاکستان یا بھارت میں شوٹ ہوتا۔ جاتے جاتے ہربھجن کا چینل لائک شیئر سبسکرائب کرنے کی اپیل بھی کر گئے۔ یہ بچے کا یوٹیوب چینل ہے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بجی بتا دیں اس یوٹیوب چینل میں اور کیا کیا ہے، بڑا کچھ آنے والا ہے۔ امریکہ میں شدید گرمی سے چڑیا گھر کے مکین بھی نڈھال۔ جانوروں کا مزاج ٹھنڈا کرنے کے لیے انتظامیہ طرح طرح کے جتن کر رہی ہے۔ ڈزنی کے شاہکار برائے فروخت، کیلیفورنیا میں نیلامی شروع ہو گئی۔ کون کون سی اشیاء برائے فروخت ہیں، یہ دیکھتے ہیں اس رپورٹ۔ بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز۔ ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے WSSP کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے، جس میں 3259 اہلکاروں سمیت 683 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں۔ بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر، لیا ایکشن۔ لاہور میں مختلف مقامات پر علائشیں جو ہیں وہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو LWMC ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔